हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो सेकंड चैप्टर करते हैं मैथमेटिक्स के एमसीक्यू का। और यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड आई एम श्योर कि मैं आप लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बट इसके लिए यार मेरी एक कंडीशन है, अगर आप ना इसको पूरे अच्छे तरीके से करना चाहते हो सो डू वन थिंग, मेक ना थोड़ा सा फॉर्मूला टेबल बना लो यार और अपने ना सामने रख लो, बिकॉज मैं आपको बार बार वो फॉर्मूलाज देखने के लिए कहने वाला हूँ। तो दो फॉर्मूले रखो अपने पास। एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला प्लस माइनस वाला, एक रखना है आपने कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई वाला, और एक टेन इनवर्स के लिए रख लो। तो ये तीन फार्मूलाज तो यार अपने सामने रखो ना कि ये आपको बार बार याद हो जाए, और मैं ये साथ साथ में करने भी वाला हूँ, आपको हर एक फार्मूला लिखाने भी वाला हूँ। बट फॉर सेफ साइड अपने सामने रख लो ताकि जब हम वो क्वेश्चन पे आएँ तो तुम्हें पता हो कि यार ये फार्मूला हमने लगाया है और कौन सा लगाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और उसको बड़े फन तरीके से ट्रिक्स के साथ करेंगे तो कि यार एमसीक्यूज करना ना मज़ा ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 7/8। तो तीन tan इनवर्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स अब तीनों प्लस के हैं तो tan इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए मेरे को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब जल्दी से चेक करके यार इसका फॉर्मूला देख लो, ये सिंपल सा होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम ये दो ले लेंगे, इन पे लगा लिया, इनका एक फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे पास, उसको और इसको हमने ज्वाइन करके एक अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट देखेंगे। तो चलो इसे देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो ये मेरे पास टोटल क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 1/3। ये क्या बनेगा, ये 3 6 आ जाएगा नीचे, 5/6 अपॉन में 3 6 माइनस 5, ये फिर से 5/6 आ गया। तो ये टोटल में मेरे पास क्या बना है, ये पूरा मेरे पास बन गया tan इनवर्स 1 प्लस में अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 7/8। तो मैं फिर से यही फॉर्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स x प्लस वाई वाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स में 1 प्लस 7/8 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 7/8। तो ये क्या बना मेरे पास, 15/8 अपॉन में 1/8। तो द फाइनल आंसर इज tan इनवर्स 15। सिंपल। तो कहाँ पे tan इनवर्स 15, ये रहा यार tan इनवर्स 15, टिक मारो आगे बढ़ो। तो हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या किया अभी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और जिन लोगों ने ना अभी तक भी फॉर्मूला नहीं लिख के सामने बैठे हो, तो भाई यहाँ से ही देख के लिख लो, प्लीज़ प्लीज़ कर लो। ये तो वही बात हो जाएगी ना, हम यहाँ करते रहेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली बात हो जाएगी कि करते करते भी अगर ना करो तो। क्वेश्चन नंबर 2, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x, साइन इनवर्स x दिया है, साइन x दिया है इक्वल टू π/3। अब थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, x की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो अपने पास ये तो दिया है और यहाँ पे गिवन है, तो यार कहीं पे मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ और इसको इसके साथ कंपेयर कर दूँ। बट क्या कभी साइन इनवर्स का कोई फंक्शन x में किसी ऐसी वैल्यू के साथ कंपेयर कैसे करूँगा, यहाँ पे भी मेरे को एक साइन इनवर्स चाहिए ना, ताकि ये साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स को साइड रख के ये अंदर वाली वैल्यूज में कंपेयर कर सकूं। अब थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे ऐसे लगाते हैं कि ये साइन इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अच्छा ये समझ लो, अभी अपन ने अगर ये कर लिया ना कि यार ये साइन इनवर्स फंक्शन का असली में मतलब क्या है, तो अपने को पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपना सुलझ जाएगा। जब मैं तुम्हें बोलता हूं साइन π/3, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि मेरे से साइन ऑफ 60 पूछा गया है π/3, तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बनती है कि √3/2 इसका आंसर है ना, कि फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, या तो पाई रेडियन में या तो फॉर अ स्पेसिफिक डिग्री एंगल,
एक इसकी एक वैल्यू है, स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये साइन इनवर्स फंक्शन तुमसे कहता है यार फॉर ए स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास डिग्री कितनी आती है, क्या एंगल है स्पेसिफिक साइन वैल्यू का। साइन इनवर्स फंक्शन आपसे वो पूछता है, कॉस इनवर्स फंक्शन आपसे वो पूछता है, टैन इनवर्स फंक्शन आपसे वो पूछता है। तभी तो आपने देखा होगा कि टैन का फंक्शन आपके पास, टैन का फंक्शन में आपको, टैन इनवर्स फंक्शन में आपको क्यों इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। टैन इनवर्स 7 क्यों मिल सकती है, बिकॉज हमें पता है कि टैन की वैल्यू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक चली जाती है टैन के एंगल में अगर वैल्यू पुट करें। तो उस चीज़ का ये मतलब होता है इनवर्स फंक्शन का कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है कितना है। तो अब इसी प्रिंसिपल को लेके ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो यार बच्चों, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लंबा चलेंगे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ लगे, एक बार ये अगर सारी वीडियोस फ्लो में देख ली ना यार 20-25 मिनट की, है ना, तो पूरा फ्लो बन जाएगा यार और आराम से नेक्स्ट वीडियो में आप कहोगे यार ये तो आराम से हो रहा है। तो चलो इसको अब हम कंपेयर करने के लिए इसको भी साइन इनवर्स की वैल्यू में लिख ले। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 बिकॉज मुझे पता है साइन 3/2 π/3 क्या होता है, √3/2। तो इसको मैं साइन इनवर्स √3/2 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो x के लिए वैल्यू ढूंढनी है ना, तो यार ऐसा करते हैं कुछ कि x को एक साइड रखते हैं, ये 2x और 3x को मिला लेते हैं। बिकॉज अगर 2x को एक साइड रखेंगे फिर से वो 2x को कंपेयर करना पड़ेगा, चाहे 2x को रख के भी कर सकते हैं। तो इस 2x को यहाँ तो इधर रहने दो या इस 2x को इधर ले जाओ, तो सिंपल सा कर लो, साइन x माइनस साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x, साइन इनवर्स 2x। अब जिन प्यारे बच्चों ने थोड़ा सा अगर पढ़ा है तो हमें पता है कि साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है अपना, माइनस साइन इनवर्स x। तो इसको माइनस साइन इनवर्स x को मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरे को साइन इनवर्स x, अरे एक तो राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, अच्छा जिसको राइटिंग अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट कर देना। और इसको लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस 2x, है ना। अब मेरे पास ये भी आ गया, मेरे पास ये भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि यार इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू आ जाए, कि एक साइन इनवर्स में एक सिंगल ऐसे बड़ी सी वैल्यू आ जाए। और इधर तो मेरे पास दे ही रखा है साइन इनवर्स माइनस 2x, तो मैं ये दोनों को बीच वालों को कंपेयर कर दूंगा, इसको और इसको। तो माइनस 2x को इस पूरी वैल्यू से अगर कंपेयर कर दिया तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। अब मैंने अभी जस्ट अगर मेरी बात मानी थी तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √3/2, ये x माइनस वाई है काइंड ऑफ, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर वो जस्ट अभी देखा होता, लिख के रखा होता तो कर लेते, बट डोंट वरी आई एम हेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। इसका फॉर्मूला है अपने पास साइन इनवर्स होल ब्रैकेट, पहले आप ले लो x, रूट में ले लो 1 माइनस वाई स्केयर, वाई स्केयर क्या हो जाएगा अपने पास 3/4, फिर लो माइनस का साइन, रखो y ऐसे ही, रूट में ले लो 1 माइनस x का स्केयर। ये हो गया, यहां तक क्लियर है। इसको कर देंगे माइनस 2x के इक्वल, क्या बना अपने पास, सॉरी इसको कर देंगे पूरा साइन इनवर्स माइनस 2x के इक्वल। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x ऐसे ही है 1 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 1/4, तो ये x/2 माइनस √3/2 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 2x। अब हमने जो बात की थी, ये दोनों एंगल्स को इक्वल करने की, कंपेयर करने की, साइन इनवर्स हो जाएगा ये। तो ये क्या बन गया, x/2 माइनस
√3/2 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। तो चलो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया -√3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x माइनस x/2। तो इसे जब हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे, अब ये क्या है, एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास। तो इसको आगे मैं लिख लेता हूँ -√3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x माइनस x/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये -5x आ गया, इधर माइनस से माइनस कैंसिल, √3, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दूंगा मैं अगर एक स्टेप मैं यहाँ पे ना करूँ। तो ये मेरे पास बना, लेट मी जस्ट गेट मोर स्पेस, तो ये मेरे पास बना √3 1 माइनस एक्स स्क्वायर -5x, सॉरी प्लस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे था, ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। और किसी ने यहाँ तक पहुँचते हुए अगर बोला ना कि मैथ्स बहुत लंबा है, मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, यार जब पेपर पे सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे अगर जब मैथ्स निकलता जाए तो उसका यार मज़ा ही कुछ और है। तो इस सब को सॉल्व करके जल्दी से पॉज करो वीडियो, यहाँ से आगे सॉल्व करो। सारा काम मैं नहीं करने वाला, कुछ तुम भी करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। अगर इसका आंसर 1/2 √3/7 है तो इट इज़ द राइट आंसर। तो जिसका ये आंसर सही है मारो टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 1/7। अरे भाई अभी जस्ट पहला क्वेश्चन ही किया है, क्या बन जाएगा ये टोटल। अच्छा फॉर्मूले तो तुम्हें मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, लिखने की तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। x + y है, क्या बनेगा tan इनवर्स, तो ये क्या बनेगा पूरा, ये बनेगा ना tan इनवर्स होल ब्रैकेट x + y अपॉन में 1 माइनस xy। तो ये करके देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो, 3/4 + 1/7 अपॉन में 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। क्या बना मेरे पास, 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है 28, 21 + 4 अपॉन में 28 अपॉन में 28 - 3 25 अपॉन 28, 21 + 4 25, ये और ये कैंसिल, 28 ये भी कैंसिल, 1 आ गया। tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स 1 का मतलब कि ये 1 किस tan की, इसकी रेडियन में क्या वैल्यू आएगी, या फिर डिग्री एंगल कितना होगा जिसके लिए tan की वैल्यू 1 होती है। किसने के लिए होती है भाई, π/4 के लिए होती है या नहीं होती है। तो जिसका d π/4 है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए चौथे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। साइन इनवर्स x² - 7x + 12 = nπ, देन द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, साइन इनवर्स गिवन है, अब आपको एक एंगल दिया है, उधर पाई वैल्यू दी है। सेकंड क्वेश्चन में देखा था सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे भी अगर साइन इनवर्स हो तो कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स x² - 7x + 12 = nπ। और साइन इनवर्स nπ कब होता है, अब इसको जरा चेक करते हैं। इसे अगर मैं जीरो एक वो मानूँ, पूरा ग्राफ मानूँ, 4 क्वाड्रेंट्स मानूँ, तो दिस इज आइदर 0 पाई, दिस इज π/2, दिस इज 2π/3, नो 2π/3, इट इज 270, नो, सो 3π/2, 3π/2। तो ये तो अपने पास 0 है, ये π/2 घूमा, ये पाई आया, ये 3π/2 और ये 2π, फिर ये बाद में 3π बना, ये 4π बना, ये 5π बना और ये 6π बना। अब एक चीज़ नोटिस करो, nπ, यहाँ तो
इस लाइन पे या तो यहाँ पे है वैल्यू या तो यहाँ पे। और भाई हम सबको पता है पाई की साइन की वैल्यू ज़ीरो पे भी वही होती है और पाई पे भी ज़ीरो होती है। इन दोनों साइड्स साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट होकर 1 तक पहुंचती है, 1 से स्टार्ट होकर फिर से ज़ीरो, ज़ीरो से फिर स्टार्ट होकर -1, -1 से फिर घटती हुई बढ़ती हुई ज़ीरो। ये होती है साइन की एक्चुअल में वैल्यू, अगर हम उसको ग्राफिकल मेथड से चेक करें। तो अगर मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूं तो ये मेरे पास बना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -7x + 12 इज इक्वल टू साइन n पाई। ये साइन और साइन तो कट जाएगा यार लेमन टर्म में, और साइन n पाई हमेशा ही मुझे कौन सी वैल्यू देगा? 0 देगा। चाहे n की वैल्यू मैं 1 डालूं 2 डालूं, n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूज ओनली, तो ये मुझे 0 देगा। तो अब दोनों को कंपेयर कर सकता हूं मैं, x² -7x + 12 इज इक्वल टू 0। दो ही तो फैक्टर बनते हैं यार इसके, या तो x -4 है या तो x -3 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो अगर 4 आंसर आएगा, यहाँ आएगा आपका 3। ऑप्शंस चेक कर लो मेरे भाई, -3 दे रखा है, +4 दे रखा है, 4 इज द राइट ऑप्शन। अगर 3 भी यहाँ पे होता तो वो भी एकदम राइट होता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos इनवर्स x - sin इनवर्स x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब इसके ना दो कॉमन सेंस बताऊंगा, इसकी कॉमन सेंस से भी आंसर बताऊंगा और मेथड से भी बताऊंगा। चेक करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू वाला कंसेप्ट भी लग सकता है इसमें, बट इसको चेक करते हैं। एक कंडीशन आपको दी रखी है, एक कंडीशन मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, cos इनवर्स x + sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमें पता है, क्यों पता है चेक करते हैं। सपोज कर लो x की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 मतलब क्या हुआ कि cos के कितने रेडियन एंगल पे पाई रेडियंस के लिए x की वैल्यू 1/2 आती है, दैट इज π/3। और साइन की कब आती है 1/2, दैट इज π/6। दोनों को ऐड करो, क्या बनता है? π/2 बनता है। तो ये ट्रू भी है, क्रॉस चेक मार लिया हमने। तो ये तो हमें चीज़ पता है। एक चीज़ हमें उन्होंने दे रखी है, बड़े ही भले लोग हैं, cos इनवर्स x - sin इनवर्स x इज इक्वल टू 0। दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर दो, कट जाएगा। 2 cos इनवर्स x π/2 आ गया, cos इनवर्स x π/4 आया। x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों साइड या तो इस cos को इधर ले जाओ, cos बना दो, या दोनों साइड cos ले लो। दोनों साइड cos लिया अगर मैंने, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। ठीक है, cos ऑफ π/4, ये cos से cos कैंसिल, x इज इक्वल टू cos π/4 कितना होता है भाइयों या बहनों? 1/√2। x का आंसर आ गया, बी मार्क कर दें आंसर ना, बी फॉर ब्रावो एंड ब्रावो टू यू टू। तो दिस इज द राइट आंसर। अब इसको कॉमन सेंस से भी देखो, तुम्हें बोल रहा है यार cos इनवर्स x - cos इनवर्स y, cos इनवर्स x - sin इनवर्स x इज इक्वल टू 0। सबको पता है, इतनी बार ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, cos और sin की वैल्यू एक ही पे इक्वल होती है, π/4 पे। दोनों की वैल्यू 1/√2 तभी आती है। एक में से दूसरा माइनस कर रहे हो तो मतलब 0 आ रहा है, या फिर cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे दोनों के x की वैल्यूज सिमिलर आनी चाहिए, दोनों की वैल्यूज सिर्फ 1/√2 पर ही इक्वल होती हैं। तो बी मार्क करो ना यार। क्वेश्चन नंबर 6, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। एक तो यार पता नहीं रिलेटिव क्वेश्चंस क्यों दे देते हैं एक साथ साथ, बंदे का थोड़ा ब्रेन चलना चाहिए। बट चलो, तुम्हारे लिए अभी इजी किया, आगे तो मैं बहुत टफ करने वाला हूँ काम, देखते जाना तुम लोग।
साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। दो तरीके से कर सकते हैं। ऊपर एक चीज़ पता थी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/6 प्लस π/2 आ गया। साइन इनवर्स एक्स से निकालना है, बट ये वैल्यू π/2 से ऊपर जा रही है। कंफ्यूज करोगे तुम लोग कि π/2 के बाद यार साइन पॉजिटिव है, साइन π/2 प्लस पाई लूँ या साइन पाई माइनस थीटा करूँ, क्या करूँ? छोड़ो, दिया है ना, कॉस के नज़रिए से निकालते हैं। साइन इनवर्स एक्स दे दिया, माइनस कॉस इनवर्स है ना, एक कॉस ऐड कर लो, एक ऐड किया तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। एक माइनस पहले से ही दिया हुआ है, उसको भी माइनस में डाल दो, इज इक्वल टू π/6 दिया है। क्या बन गया? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसको तो ऐसे ही रखो, ये π/2 के इक्वल होता है, माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया इज इक्वल टू π/6 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 माइनस π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस π/3। यही बनेगा। क्या नहीं, माइनस π/3 नहीं बनेगा ना, इसका 6 कॉमन बनेगा नीचे। गिव मी अ सेक। तो ये माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 π/6 या माइनस π/3 बनेगा। ठीक है, तो कॉस क्या बन गया, ये प्लस आ गया, कॉस इनवर्स एक्स बन गया आपका π/6, ये 2 नीचे चला गया जब यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। एक्स की वैल्यू क्या हुई? कॉस π/6। कॉस π/6 कितना होता है? √3/2। बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, मेरे को ये कहने में बड़ा मजा आता है, दिस इज द राइट ऑप्शन। एक अंदर से खुशी सी मिलती है यार, पता नहीं क्यों, एंड यू कैंट लाइक, तुम वो खुशी ना यार, आई डोंट नो, तुम लोगों ने कभी शायद सब्जेक्टिव पेपर, बिकॉज यू आर इन 12th, तो इससे पहले कभी अभी ऐसा MCQ वाला पेपर का मौका नहीं मिला, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम 12th। बट जब तुम्हें यार राइट ऑप्शन कभी टिक मारोगे ना यार, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर में ना यही फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव पेपर में ब्यूटी क्या है, तुम्हें पता है यार इन चारों में से आएगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है, तुम्हें टॉपर से जाके पूछना पड़ता है, भाई तूने ऐसे कैसे किया, तूने सॉल्व कैसे किया था, तूने ऐसे किया है, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं यार ऐसे किया है, तो तुम फिर अपने आप को जज करते हो, यार उसने तो ऐसे किया, पता नहीं नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और फिर टीचर पे बहुत डिपेंड करता है। बट MCQs में यार आंसर राइट है तो राइट है, और वो खुशी नहीं कहीं, वो खुशी कहीं ढूंढे नहीं मिलती जब तुम्हारा ऑप्शन सही होता है। तो चलो वही खुशी बरकरार रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7, इफ tan इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, tan इनवर्स दिया अंदर, इधर cot थीटा दिया है, 2 थीटा के इक्वल दिया है, थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। अब थीटा को कंपेयर तो तभी करेंगे ना कि इधर भी एक ऐसी सी चीज़ हो, दूसरी साइड भी एक ऐसी चीज़ हो जहाँ से कंपेरेबल हो सके। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x लिया है तो यहाँ पे साइन इनवर्स y होना चाहिए ना कुछ मेरे पास, कि ये दोनों चीज़ें मैं कंपेयर कर सकूँ। तो हम चलो बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड भी कंपेरेबल सा बन जाए कुछ। चलो, tan इनवर्स थीटा दिया, लेट मी जस्ट रब दिस रियल क्विक। ओके, tan इनवर्स cot थीटा दिया हुआ है, tan इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। पहले तो ये tan है, इधर अकेला थीटा दिया, इसको बराबर सा कर लेता हूँ, tan दोनों साइड tan ले लेता हूँ, तो ये tan इनवर्स और tan तो कट जाएगा मेरा, cot थीटा बन गया या फिर tan 2 थीटा। अगर यार तुम अगर सोचते हो ना कि यार सर ये tan ले लेता हूँ दोनों जगह, किससे कहने की जगह कि वी शिफ्ट दिस tan टू हेयर, अब ये इनवर्स का अकेला tan फंक्शन टेंजेंट बन जाएगा, तो वो भी करेक्ट है। जैसी सोच है यार, कान इधर से पकड़ना उधर से पकड़ना तुम्हारी मर्जी है। cot थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा,
बन गया। कॉट थीटा क्या होता है भाइयों? tan π/2 माइनस थीटा होता है। tan कंपेयर कर लिया। अब ये 2 थीटा को मैं इससे π/2 माइनस थीटा से कंपेयर करूं, कर सकता हूं कि नहीं? कर ही सकते हैं, दोनों साइड tan आ गया। करके देख लेते हैं। π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, π/2 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/6। आ गया आंसर यार, सिंपल। अब सिंपल है, कितना सिंपल है वो मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बोल लो। या क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यार। कॉट π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 दिया हुआ है। तो ये कॉट इनवर्स 3, हमें पता है इनवर्स फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डालें तो हमारे पास एक एंगल आता है। तो बेसिकली ये कॉट π/4 माइनस 2 कुछ एंगल लेट्स से ए, ये ऐसी वैल्यू है। इसको थोड़ा सॉल्व करना यार डिफिकल्ट है, बट tan में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा इजी होगा। अब ये देखो बच्चों, थोड़ा सा अपना ना हमने लॉजिकल माइंड लगाना है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में। और वो लॉजिक क्या होता है कि यार मेरे से कौन से फार्मूलाज मुझे आते हैं और किस में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए ईजी रहेगा। तो अगर मैं इस कॉट इनवर्स 3 की एक वैल्यू a लिख लूँ, है ना, मतलब एक एंगल है मेरे पास a, या फिर पाई रेडियंस में जो भी आ रहा है a, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये हो गया। तो ये मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी बनी, कॉट π/4 माइनस 2a। अब मुझे पता है यार कॉट का फॉर्मूला ना, कॉट a माइनस बी का, कॉट a प्लस कॉट b अपॉन ए कॉट a कॉट b माइनस 1, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला होता है। सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, बट थोड़ा डिफिकल्ट है और हम याद भी नहीं रखते ऐसे फॉर्मूलाज। तो अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट कर लूँ तो अब मेरे को पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो इसको रेसिप्रोकल में tan में कन्वर्ट कर लो यार बेसिकली, ये यूज़ करके। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/tan π/4 माइनस 2a। अब मेरे को बताइए tan x माइनस y है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और जिसने फॉर्मूला अभी तक नहीं बना के रखे ना, तो तुम्हारे लिए तालियां हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। tan a माइनस b क्या होता है मेरे पास? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो इसको मैं देख लूँ, अब tan π/4 माइनस tan 2a अपॉन में 1 प्लस tan π/4 tan 2a, ये ऊपर चला जाएगा। अब tan 4 की वैल्यू दोनों जगह अगर मैं 1 ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बना, 1 प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 2a। अब ये सॉल्व करना इजी है, बट tan 2a क्या बना यार? tan 2a का फॉर्मूला फिर से मेरे को एक डिराइव करना पड़ेगा। tan 2a की जगह अकेला tan a रखूँ तो मेरे लिए इजी है। अब tan 2a का एक फॉर्मूला था। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले ना मेरे को अब चाहिए कि तुम दोनों लिख लो अपनी कॉपी में प्लीज़। और तुम्हें पता होगा कि यार गौरव सर ने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये फॉर्मूला लगा था। तो मैं ऐसे tan a माइनस b को कन्वर्ट कर सकता हूँ और tan 2a को कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो tan 2a का फॉर्मूला बेसिकली होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हुआ। तो ये मेरे पास क्या बना है, अब ये मेरे पास 1 प्लस 2, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन गई, क्या हो गई, 1 प्लस 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार बेसिकली। अब tan a पूछोगे यार सर tan a क्या है, तो tan a की वैल्यू हम कॉट से लिख लेते हैं। किया था कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू a, तो कॉट a क्या बना, 3 बना। तो कॉट a अगर 3 है, tan a क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। 1/3 डाल लो हर जगह। 1 प्लस 2 tan a कितना है, 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसको एक बारी सॉल्व कर लिया तो 1 माइनस में यही वैल्यू आ जाएगी। फिर से करके देख लेते हैं सॉल्व क्या बनता है। साइड पे 2 × 3 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9,
9 माइनस 1 8/9 आ जाएगा। तो ये 4, ये 3, ये ऊपर चला गया। एंड में क्या आई अपने पास 3/4। अच्छा मैं तो इसे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, प्लीज़ अगर तुम्हें इस चीज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है ना तो इससे अच्छा तुम इसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8 करके ऐसे कर लो कि नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर लिया। तो ऐसे स्टंट मारने से अच्छा है कि यार नॉर्मल अच्छे से करो रफ साइड पे और मार्क्स ले लो। 3/4 अपनी ये वैल्यू आती है। तो ये अपने पास क्या बना 1 + 3/4, 1 - 3/4, 7/4, 1/4, 4 4 कैंसिल, 7 अपने पास आंसर आ गया सॉलिड 7। देखते हैं अगर 7 है ऑप्शन में या नहीं, या मेहनत बर्बाद ही की है यार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इतना इजी था। बस इसमें ना एक ट्रिक है कि जब भी आपको किसी एंगल में इन्वर्स दिया है ना तो सोचो यार उसको ये एक एंगल ही है बट उसको कन्वर्ट करना कितना ईजी है। और एक बर्निंग टिप दूंगा, जब भी आपको कॉट अकेला दिया हुआ है ना किसी भी इक्वेशन में, टैन नहीं है वहाँ पे, तो ट्राई कि इस कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट करूँ, कॉट इनवर्स को भी टैन में कन्वर्ट कर लूँ या एंगल में कन्वर्ट कर लूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हा इजी। tan A tan B = tan 8। x को इधर रखो, इसे इधर ले जाऊं, क्या बनेगा tan 1 x = tan 1 8 माइनस tan 1 3। यहाँ पे tan 1 x रहा, ये क्या बना मेरे पास tan 1 A - B, tan 1 A माइनस tan 1 B है। तो ये क्या हुआ A - B अपॉन में 1 + 8 × A × B। ये आएगा, ये होगा या नहीं होगा? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और अपने पास सॉल्व करके ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है। मैं नहीं करने वाला ये, अब ये तुम लोगों को करना है। अब इधर tan 1 x है और इधर अपने पास tan 1 8 माइनस tan 1 3 है। तो ये tan 1 8 - 3 अपॉन में 1 + 8/8 × 3। तो ये क्या बना tan 1, इसी को अगर सॉल्व करें अकेला 5/25 बना। tan 1 x = 1/5। तो tan 1 दोनों को कॉमन रख के मतलब उनको इक्वल टू पुट करके x को कंपेयर कर लें, x 1/5 बन गया। तुम्हारे लिए फिर भी सॉल्व कर दिया मैंने, करना नहीं था। तो x = 1/5। क्वेश्चन नंबर 10 भाइयों और बहनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है, ट्रिक्स के साथ करेंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन दे रखी है, थोड़ी ऐसी सी है इक्वेशन, x cos cot 1 sin cot 1 x। कितना कुछ दे रखा है यार, सॉल्व करना है x के लिए। इक्वेशन में x भी मल्टीप्लाई करवा दिया, cos फंक्शन भी दे दिया, cot 1 भी दे दिया, प्लस साइन फिर से cot 1 भी दे दिया एक, और फिर एक डेफिनेट वैल्यू स्क्वायर भी कर दिया उसका, फिर एक वैल्यू देखिए। राइट हैंड साइड को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ो। अब यार ऐसी इक्वेशंस में ना cot 1 जहाँ दिखे बिना tan के उसको tan 1 में कन्वर्ट कर लो। तो यार सिंपल सी बात है, इसको मैं बना दूंगा x cos cot 1 x क्या होता है हमारा = tan 1 1/x। tan 1 1/x बना दिया, प्लस किया साइन, इसको भी tan 1 1/x बना दिया का होल स्क्वायर। अब यार मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि यार काश मैं इसको कैंसिल कर पाऊँ किसी तरीके से, tan 1 और cos को, और sin 1 sin को और tan 1 को। मुझे पता है कि यार मैं cos और cos 1 को कैंसिल कर सकता हूँ, है ना, सिंपल सिर्फ एंगल रह जाएगा मेरे पास। बट यार क्या tan 1 को cos में मैं कहीं किसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ? तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं दो, इनको नोट करो। tan 1 x = cos 1 1 अपॉन में √1 + x², और tan 1 x = साइन में sin 1 x
अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वी आर गोना यूज इन दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो दो tan इनवर्स दिए हुए हैं ना मेरे को 1/x, इनको मैं चेंज कर लूँगा। इसको मैं कर दूंगा cos इनवर्स 1/√1 प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको मैं कर दूंगा साइन में 1/x है ना, तो इसको 1/x भी रखेंगे। का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स cos के साथ, साइन इनवर्स साइन के साथ। आगे बढ़ता हूँ, ये तो मैंने काम ही बहुत इजी कर दिया है। तो x मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना मेरे पास, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इतना तो थोड़ा स्टेप मैं खा सकता हूँ यार, इतनी तो लिबर्टी दो कि तुम्हें पता है कि ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे एक्स स्क्वायर था, रूट से निकल के ऊपर आके एक्स बन गया, प्लस क्या बना ये 1/x नीचे आ गया एक, और यही इसके साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर ये x चला गया, x कैंसिल हो गया, तो ये होल का स्क्वायर। तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बना आगे, ये बना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट, इसका होल स्क्वायर है ना। तो ये होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में रूट कैंसिल कर देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों सही है, इसको ऐसे कर देता हूँ। तो अब राइट हैंड साइड लिखूंगा मैं 51/50, क्या बना ये मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 51/50। आगे चल के क्या बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√50 हुआ। √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5√2, एक्स आ गया मेरे पास प्लस माइनस 1/5√2। देखते हैं भाई ऑप्शंस में कितना इजी था, अगर फॉर्मूला पता हो, अगर पता हो कोई एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यार ये हिट एंड ट्रायल से चलती होती है कभी कभी तो ऐसी चीज़ें। हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, अपना हो गया, बट इसमें हमने एक थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव गैस लिया है। कॉट इनवर्स था अंदर, टैन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टैन इनवर्स का मुझे पता है कि मैं साइन और कॉस में कर सकता हूँ और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1/√5/2 देखते हैं कहाँ पे है। प्लस माइनस तो नहीं है, बट एक ऑप्शन तो है 1/5√2, तो ये प्लस वाला है। बी इज़ द राइट आंसर ना, एक्स की एक वैल्यू तो ये आएगी, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो तुम्हारा इतना ज़्यादा मैंने ब्रेन पावर ले ली, तो अब थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं थोड़े इजी रखने वाला हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा तो लगे कि हाँ रिलैक्स हुए हैं 2-3 क्वेश्चन में, रुकेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। साइन इनवर्स -1/2 पता है हमें, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस रखो बाहर, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन इनवर्स कब होता है, π/6 पे, -π/6 आ जाएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3 पे, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अब एक चीज़ देखो, कॉस इनवर्स 1/2 है, बट अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, नॉट माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये दिमाग में रखना, आगे आएगा। अरे भाई tan इनवर्स √3, tan की पावर tan √3 कब होता है, π/3 पे, तो tan इनवर्स √3 क्या बना, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, साइन इनवर्स 1/√2 देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, π/4, क्योंकि साइन इनवर्स साइन π/4 क्या होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा अगर ये यहाँ गया, π/4, सिंपल। तो ये तो तुमसे सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ अब मैं।
अब आया थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। दो वैल्यूज दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 15। अब चलेगा पेन। tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2, क्या वैल्यू? tan इनवर्स 1 सिंपल π/4 ले लेते हैं। cos इनवर्स -1/2 इसका मेरे को पता है, cos इनवर्स -1/2 अभी डिस्कस किया। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होगा। cos 1/2 किस पे होता है भाई? π/3 पे। पाई माइनस π/3 2π/3 आ गया अपने पास इसका प्लस 2π/3। और साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है? तो ये माइनस तो बाहर लगाओ, साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? π/6 पे। तो अब तीनों को ऐड करो, इतना तो करो, क्या आंसर आना चाहिए? जिसका आंसर आता है ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इन साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6। π/3 प्लस π/3 2π/3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मज़ा ही कुछ हो रहा है यार जब क्वेश्चन ऐसे निकले। अब आ गया भाई थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन अपने पास। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ऑलराइट, तो यार ये क्वेश्चन देखने में ना इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है, बट इसको हम एनालाइज करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इफ कॉट इनवर्स कुछ एंगल है, एंगल को ए मान लेते हैं, माइनस tan इनवर्स सेम एंगल है तो ए मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू एक्स। तो कॉट इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स ए इज इक्वल टू एक्स, देन साइन एक्स इज इक्वल टू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, कुछ सिंप्लीफाई सा करना है, तोड़ मरोड़ के। एक साइड मेरे को साइन एक्स चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को देखना है कि यार इनमें से कुछ होना चाहिए। यहाँ तो ये कॉट बन जाए पूरा, या tan इनवर्स या कॉट अल्फा या कॉट अल्फा/2। तो चेक करते हैं। अब देखो सभी में ना अल्फा/2 दिया है, तो ये कन्वर्जन तो कहीं से होगा अल्फा से अल्फा/2 में, तो ये कॉस चेंज तो होगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चेंज तो कहीं पे होगा, बिकॉज थीटा 2 थीटा है तो यहाँ अल्फा है, अल्फा/2 बन जाएगा क्योंकि 10 इक्वेशन में। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑप्शंस देख के। उसके बाद x का साइन x बनाना है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक इक्वेशन तो उसने दे रखी है, कॉट इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a इज इक्वल टू एक्स। अभी a इज इक्वल टू रूट कॉस अल्फा है, ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरी इक्वेशन मुझे पता है कॉट इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 होती है। इक्वेशन कट गई, मेरे पास क्या आया? 2 कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 प्लस एक्स। अब ये 2 को इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। तो ये तो मेरे पास थोड़ा सा बन गया। अब कॉट को भी ले आते हैं इधर, तो मेरे पास इधर a बचा सिर्फ, और इधर भी आया मेरे पास कॉट π/4 प्लस x/2। तो ये कॉट a प्लस b की फॉर्म में है, और a को अब मैं दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूँ कॉस रूट कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास कॉट a प्लस b क्या होता है? कॉट a कॉट b -1 अपॉन में कॉट a प्लस कॉट a प्लस कॉट b। अब हम सबको पता है कॉट π/4 1, तो रूट कॉस अल्फा मेरे पास क्या बना? कॉट x/2 -1 अपॉन में कॉट x/2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे रूट में है, ये रूट हटानी है, बट ये कॉट स्क्वायर थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को। इसको मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट करके देखूं,
बिकॉज इधर मेरे को साइन चाहिए था इस साइड पे। तो ये रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मुझे पता है कॉट एक्स बाई टू को मैं कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू भी लिख सकता हूँ, -1 अपॉन में कॉट एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू +1। इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पे मैं इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कॉट एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स, सिमिलरली कॉट एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स। तो ये साइन एक्स विल कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब चलो रूट भी हटा के देख लेते हैं क्या आता है मेरे पास आगे। और अब अगर रूट हटाया तो ये बन गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये कहीं पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखा रहा है, ये एक्स बाई टू भी आएगा यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखा रहा है, और ये किसके खुलता है, साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पे मेरी 2 कन्वर्जन एक साथ हो गई। क्या क्या दिखा मेरे को यहाँ पे, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो इधर तो मेरा साइन एक्स बन रहा है, बट इधर कॉस अल्फा है, इसको टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 या कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 में कहीं पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये भी पता है एक कन्वर्जन कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अल्फा मेरा क्या बन गया, 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसी को यूज़ करते हुए 1 प्लस माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको मैंने कर दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो भाई साइन एक्स भी आ रहा है मेरा एक साइड पे टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी आ रहा है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो मेरा टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन एक्स के आ गया इक्वल। अब जब टैन स्क्वायर अल्फा साइन एक्स के इक्वल आ गया तो ऑप्शन ए मार्क कर दें आंसर में। सो टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ था। आपको एंगल्स एक तो जो अपने बेसिक एंगल्स होते हैं वैसा ना देके रूट कॉस अल्फा देके और पूछ के कि साइन एक्स किसके इक्वल होगा। तो मैं 2-3 कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए थी, अपना आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 5/3 टैन इनवर्स 2/3। अब देखो ये सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं। ये तभी बन सकता है यहाँ तो अंदर मेरे पास यहाँ पे कॉट इनवर्स बन जाए, है ना, या टैन इनवर्स बन जाए पूरा, उसको मैं कॉट में कन्वर्ट कर लूँ, वो मुझे आता है करना। बट ये कसीकेंट दिया हुआ है अब यहाँ पे, इसको क्या करूँ, इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये बन गया मेरा साइन इनवर्स 3/5। अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टैन इनवर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के।
तो मैं इस 3/5 को कन्वर्ट करके देखता हूँ। ये बन गया मेरा tan इनवर्स 3/5 1 माइनस 3^2/5²। तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4। इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मान के बेस निकाल लो, 4 आ जाएगा, 3/4 हो जाता फिर से। तो ये तो मेरा tan इनवर्स आ गया। अब मेरे पास अंदर 2 tan इनवर्स हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। लगा दें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। वो क्या होता था हमारा, टोटल में tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो सॉल्व करो, पॉज कर लो वीडियो, सॉल्व करो और सबका आंसर 17/6 आ जाना चाहिए। अब मेरे पास cot tan इनवर्स 17/6 आ चुका है। अब इसका क्या करूं, tan इनवर्स को cot में कन्वर्ट कर दूं, cot इनवर्स 6/17 हो गया, आ गया 6/17 आंसर अपने पास, सिंपल। 6/17 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है वही नीचे अब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स x माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x, वैल्यू ऑफ x आर। पहले तो देखो ये जो x माइनस 1 और x प्लस 1 है ना, ये दिक्कत करेगा अगर अलग अलग हुआ, इसको रखो इकट्ठा। तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 एक साथ रख लिया भाई मैंने। नेक्स्ट दिया है tan इनवर्स x और 3x, इसको कर लेता हूं मैं इकट्ठा। आ गया। यहां पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, यहां पे tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स d है। दोनों साइड फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, a प्लस बी 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू a माइनस बी 1 प्लस ए बी। दोनों साइड tan इनवर्स है, ये एंगल हम इक्वेट कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। तो ये ऊपर 2x 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं। 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 और 1 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया। अब x की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो इस दोनों को हम ले आते हैं एक साइड पे। माइनस 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 2x दोनों में कॉमन है, इसे मैं रखता हूं बाहर। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस का साइन कॉमन आएगा सामने, माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को इधर ले जाओ, वो तो 0 हो गया। अब देखो ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, या तो ये वाला x 0 के इक्वल हो, है ना, या फिर ये अंदर वाला पूरा 0 के इक्वल हो। या तो x इज इक्वल टू 0 आ रही है एक वैल्यू, और एक आएगी मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो मेरे पास 3 वैल्यूज x के लिए, अब ये 0 आ रही है, तो x की मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, तो दैट इज द आंसर। तो 0 या +1 प्लस माइनस 2, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो देखा कितना इजी था, दोनों फॉर्मूले लगा के इक्वेट करना था। तो क्वेश्चन को पहले एनालाइज करके थोड़ा सा अपने को जो आता है ना वो तो करना शुरू करें, अपने आप निकलेगा आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। चलो, सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है इक्वल टू पाई। तो अगर मैं इस 6 को यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल टू पाई बाई 6। दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो ये साइन के साथ अगर दोनों साइड साइन लिया मैंने तो ये साइन आगे साइन इनवर्स, ये तो कैंसिल कर दूंगा इस साइड से मैं, है ना। और इस साइड पे मेरे पास साइन पाई बाई 6 आएगा, वो मुझे दे देगा 1/2। तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल टू 1/2। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5। अब मेरे पास क्या बना आगे, इज इक्वल टू 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 1। तो ये आगे चल के 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है सब में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सम 6 माइनस 6 होना चाहिए, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 2 है। तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं क्या बना। तो 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 21। साइन 2 कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू। अब देखो यार, यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स है, अगर यहाँ अकेला मेरे पास अकेला एक कॉस इनवर्स आ जाता ना कुछ, तो मैं उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता और फिर बाहर साइन से कैंसिल कर देता, बिकॉज मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मुझे कांस्टेंट वैल्यूज़ चाहिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में पहले कॉस इनवर्स में चेंज करता हूँ। तो 2 कॉस इनवर्स x मेरे पास होता है कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास क्या बना, कॉस इनवर्स 2 3/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 7/25। अब मेरे पास क्या आया, साइन कॉस इनवर्स माइनस 7/25। अब ये कॉस इनवर्स टू साइन इनवर्स जब कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं अब इसको करके देख लेता हूं। ये मेरे पास बना साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। तो ये मैं अंदर वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स रूट में 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो ये बना साइन इनवर्स 576/625 का होल रूट। तो ये कुछ नहीं है, ये है मेरे पास साइन इनवर्स 24/25। अब इसके बाहर एक साइन था तो वो दोनों कैंसिल कर दूंगा, 24/25 बचा मेरे पास बस। तो ये 24/25 इज द राइट आंसर, नॉट माइनस 24/25 बट प्लस 24/25। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा अटपटा सा है बट बहुत ही ईजी है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, फाइंड करनी है क्या है एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। तो जिसको थोड़ा सा भी ट्रिक समझ आ रही है और करना शुरू करना है तो करो। देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं इस साइन इनवर्स एक्स को रखता हूँ, ये 1 माइनस एक्स वाला किसी तरीके से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास एक साइड तो साइन इनवर्स एक्स रहे, दूसरी साइड में कोई वैल्यू ढूंढ सकूँ। तो सिंपल -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कर दूं, ये उसको मैं दूसरी साइड ले आऊं। अब देखो एक चीज तो मैंने सीखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये एक्स तो कुछ भी हो सकता है, ये एक्स तो अब कुछ भी हो सकता है, चाहे ये अंदर एक्स हो, चाहे ये वाई हो, चाहे 1 माइनस एक्स हो। तो ये चीज मुझे कॉस इनवर्स एक्स दे देगी फिर से, बट कॉस इनवर्स एक्स नहीं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स देगी, बिकॉज जो एंगल होगा वही कॉस इनवर्स में आएगा। तो ये इक्वल टू -2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स तो आ गया है, इसको अब मैं कहीं साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर लूंगा, बट पहले आई विल गेट रिड ऑफ दिस साइन इनवर्स एक्स फॉर अ मोमेंट। तो इसको मैं साइन इनवर्स एक्स को ए लिखता हूं, -2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो अब मेरे पास आगे क्या आया, अब -2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। कॉस को इधर ले आते हैं, कॉस ऑफ -2a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक्स आ गया मेरे पास एक जगह अकेला, अब मेरे लिए बहुत ईजी है सॉल्व करना। अब मेरे को ये बताओ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको मैं कॉस ऑफ -2a कॉस ऑफ 2a लिख लूं इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ 2a क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नो में एक्सेल करना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए, तो तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए कि मैं कैसे इक्वेशन को तोड़ूं मरोड़ूं कि मेरा आंसर निकले। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि ये मैंने 2a से कन्वर्ट क्यों किया a में, बिकॉज a है मेरा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर अकेला a आ गया मेरे पास, तो अब मैं उसको आराम से कैंसिल आउट कर पाऊंगा। तो ये मेरे पास बना 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बना, ये कुछ नहीं है, बस बेसिकली मेरे पास क्या x आ चाहिए अंदर। तो ये 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, या तो मेरी पास x की वैल्यू 1/2 आए या तो 0 आए, दो इक्वेशन में आएंगी। अब ऑप्शंस देखते हैं, बट यार क्या ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन मेरी, x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 0 लेने पे। तो एक बार मैं दोबारा इक्वेशन में चेक कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां इक्वेशन पे 1/2 डाल के देखूं, वन माइनस 1/2, तो ये मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। और मेरे को पता है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 मेरे पास होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये -π/6 आया, और -2 बाय साइन इनवर्स 1/2 फिर से π/6। तो ये -3π/6 या फिर -π/2, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 1/2 तो मेरा ऑप्शन x की वैल्यू नहीं आ सकती कभी भी। तो मेरे पास सिर्फ 0 बचा है, 0 पे सेटिस्फाई होगा। ये कर लो, साइन इनवर्स 1 π/2 -2 तो 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको मैं 0 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x/x, साइन इनवर्स x/x दिया, इसका मेरे को डोमेन पूछा है। तो देखो यार, कभी भी ये अगर नीचे x की वैल्यू 0 आ जाए, पहले तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या रहती है, 1 से 1 रहती है, -1 से 1 रहती है ना। बट इसमें अब 0 भी आता है, बट यहाँ नीचे मैं 0 नहीं ले सकता बिकॉज फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड देन। तो 0 तो काटना पड़ेगा, -1 से 1 में 0 तो काटना पड़ेगा डोमेन से।
बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पे 0,1 होता तो इसको मान सकते थे। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये करने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक शर्त है, आपको tan इनवर्स x से cos इनवर्स x और sin इनवर्स x की कन्वर्जन पता हो। और ये हम बहुत बार कर चुके हैं। आई एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू नो दिस। तो देखो, अंदर से बाहर की तरफ चलूंगा। अब सबसे पहले अंदर मेरे पास दे रखा है tan इनवर्स x, और मैं tan इनवर्स x को अगर cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये cos और cos इनवर्स मैं कैंसिल कर दूंगा। आई नो दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होती है मेरे पास cos इनवर्स की कन्वर्जन, tan इनवर्स टू cos इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ cot इनवर्स cos इनवर्स cos ऑफ cos इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये cos और cos काट दिया, बचा मेरे पास साइन ऑफ cot इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से cot की थोड़ी मुश्किल है, इसको मैं tan में कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे पता है cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो एंगल रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम एंगल का। तो ये मेरे पास आगे चल के बनेगा अब साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब हमें tan से साइन की कन्वर्जन भी आती है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, tan इनवर्स से साइन इनवर्स की कन्वर्जन क्या होगी, tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट में, ये साइन यहां पे लिखते हैं, x बाय रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्जन है। तो यहां पे एंगल मेरे पास पूरा क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं पूरा एंगल लूंगा, x की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये मेरे पास बना साइन ऑफ साइन इनवर्स, पहले पूरा x मतलब पूरा एंगल 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में अपॉन में रूट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रूट से ये कैंसिल 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन और साइन कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना डिफिकल्ट था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था बट है था बहुत इजी। 2 कन्वर्जन हमें चाहिए थी बस, बाकी तो अपने आप कैंसिल होता रहा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। तो ये देखो, अब ये प्रिंसिपल ब्रांच तो नहीं है, और cos की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 to पाई, है ना। अब मैं प्रिंसिपल ब्रांच की अगर बात करूं तो यार ये ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको मैं अभी प्रिंसिपल ब्रांच में कन्वर्ट कैसे करूं। तो मैं बेसिकली पता क्या करता हूं, ये डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देता हूँ जब तक एक मेरे पास पूरा एक नेचुरल नंबर आ जाए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास पहला नेचुरल नंबर 6 आएगा, बिकॉज 6 5 30 होता है। तो 30 प्लस 3 पाई रह जाएगा मेरे पास 30 पाई। दोनों को डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, ये बचा मेरे पास 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। तो ये तो प्रिंसिपल ब्रांच थी, ये तो कैंसिल हो गई। अब इसे मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos बाय 3 पाई बाय 5। बोलो ना भाई, सही है। तो देखो यार, मैथ्स है बहुत इजी, और एमसीक्यू वाला तो बिल्कुल इजी, क्योंकि इसमें हमें बताना नहीं है कि आंसर कैसे आया, बस आंसर आ गया। बट चीटिंग नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। ओके, बाय बाय।